उड़ता जहाज और उजड़ते गांव का एक बहुत ही ताजा तरीन मामला निकलकर लखनऊ से आ रहा है। जब जहाज उड़ती है तो गांव उजड़ जाते हैं। हमने ऐसा क्यों कहा, अब आप सोचेंगे कि उसके हवा के प्रेशर से गांव उजड़ जाता है। क्योंकि जहाजों के उड़ने के समय जो प्रेशर बनता है उससे पीछे धूल उड़ती है। पीछे अगर कोई व्यक्ति आ जाए तो उड़ जाएगा, अगर गाड़ियां खड़ी हो जाए तो वो भी उड़ जाएंगी। तो अब ताजा मामला निकलकर लखनऊ से सामने आ रहा है। अमौसी एयरपोर्ट के पास के बसे वो गांव आज उजड़ने के कगार पर हैं। अगर वो जहाजों के रुख इधर हुए तो वो इतना तेज प्रेशर होगा कि वो गांव उड़ जाएंगे। जनता खड़ी है, जनता ये जानना चाहती है कि आखिर उन गांवों के उजड़ने से बचाने के लिए क्या सरकारें आएंगी, क्या सरकार का कोई नुमाइंदा आएगा, क्या कोई विधायक और सांसद यहाँ आया अभी तक? मैं हनुमान सिंह यादव, ये संगठन जो आपका है इसका अध्यक्ष हूँ। अब इसके अपोजिट में हमारा बैनर गड़ गया है। अगर ये जहाज उड़ाते हैं तो धूल उड़ाते हैं, लेकिन इनको अब धूल के बजाय गांव उड़ाने का और हमारी जनता को उड़ाने का इनका जो प्रयास चला है अब, लेकिन अब हम लोग उड़ने वाले नहीं हैं। अब हम लोग डटने वाले हैं। इनसे डट के मुकाबला करूंगा, या तो मौत या तो इनसे मुआवजा सहित घर। सरकार से यादव जी कोई लड़ नहीं पाया। सरकार हमारी है, हम सरकार के नहीं हैं। सरकार आज तक कोई अगर बनी हो ऐसी कि बता दे कि मेरे बाप की सरकार है, तो मैं कहता हूं कि उसकी नहीं है, क्योंकि सरकार हम सबकी है। हम आप अगर वोट ना दें तो कोई माइक लाल सरकार नहीं बना सकता है। इसलिए सरकार की जड़ नींव हम हैं। इसीलिए हमारे बाबा साहब ने बना दिया 5 साल का संविधान कि 5 साल तक ही तुम अत्याचार कर सकते हो। अरे भाई साहब, 29 तक सरकार है केंद्र में और राज्य में 27 तक। 5 साल इंतजार करेंगे तब तक उजड़ जाएंगे। लेकिन ये मौत हम लोग सब कह रहे हैं, लेकिन ये जिंदगी की जो रेखा है वो ईश्वर के पास है। ये 3 साल बच्चे हैं तो इनके क्या हिम्मत नहीं है। इसकी रेखा ईश्वर के पास लिखी है। जब उसकी कृपा होगी तो हमारी मौत होगी, और इनकी कृपा से हम इनको कुछ ना कुछ जरूर सिखा देंगे। तो ये बताइए, क्या ये जमीनें जब एक्वायर की गई थी तो यहाँ पर कुछ मुआवजा दिया गया था लोगों को, या बस ऐसे डायरेक्ट लोग आए और जमीनों को एक्वायर करना शुरू कर दिए, यहाँ बाउंड्री बनाना शुरू कर दिए? ये तो ये कहते हैं कि ये शायद 1948 के आसपास इस जमीन का अधिग्रहण किया गया था। अगर इस तरह की बात है, अगर मैं सरकार से पूछूं कि सरकार में आजादी दिलाने वाला और आजादी को लड़ने वाला और लड़ा करके आजादी दिलाया किसने, शायद हमारे इतने बीच में बहुत लोग बैठे हैं, किसी को नहीं पता होगा। और आप शायद जानते हो 1917 में इसकी मुहिम बनी थी। डॉक्टर खड़गवार ने बनाया था, मुहिम बनाया था, केवल एक कोठरी में 7 लोगों ने। 1929 तक चली। महात्मा गांधी जी को उन्होंने पूरा वागडोर दिया, वो अपनी लड़ाई किया, लेकिन हमारी समझ से उन्होंने मारपीट झगड़ा नहीं किया, केवल एक लाठी और नंगे वस्त्र, हम लोग तो वस्त्र पहने हैं। हम इस चीज को यहाँ रोकना चाहेंगे और दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, यहाँ नन्हे नन्हे नौनिहाल भी बैठे हुए हैं। वो बिस्किट का वो चंद निवाला खाकर पूरे दिन यहाँ इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और हमारी सुध लेगा, लेकिन शायद ना तो प्रशासन को अब इसकी सुध लेने की जरूरत है और ना ही किसी नेता को। सांसद यहाँ के बैठे होंगे, जब आए होंगे तो उन्होंने कुछ वादे किए होंगे। ये माताएं हैं, माता लोगों से भी, इन लोगों से भी जानते हैं, महिलाओं से जानना चाहेंगे कि आखिर महिलाएं क्या कहना चाहिए, कुछ कहना चाहते हैं आप, क्या कह रहे हैं? हमारे यहाँ जो प्रेजेंट हम सांसद महोदय जी हैं, उनका एक कहना था, कुछ लोग गए थे कि धरना का मतलब क्या होता है, कि यही जो हमारे बीच में बैठे हैं ये कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम धरना पे नहीं जा सकते। और हमारे जो क्षेत्र के प्रेजेंट विधायक हैं, विधायक जी ने, सांसद जी ने कहा हम कुछ कर नहीं सकते। वो भाई साहब बता दिए कि धरने पे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बात तो कर सकते हैं। लेकिन मेरा विधायक जी ने क्या कहा? विधायक जी ने कहा कि देखिए ये मेरे बस के बाहर है। तो हमने प्रयास किया, उनकी जो कार्यालय में उनकी कमेटी बैठती है, मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात किया, उनसे कहा कि ये प्रॉब्लम भक्ति खेड़ा में है, आप लोग थोड़ा सहयोग कर दिए। उन्होंने कहा
कि लेटर के माध्यम से आइए, मैं डायरेक्ट लेटर दिया, लेकिन ये 26 तारीख की बात है, पिछले सितंबर की, लेकिन कोई वो नहीं हुआ। और विधायक जी अब काम बहुत अच्छा कर अब रहे आप हैं। सोच लीजिए, अब आप सोच लीजिए कि सांसद जी कहते हैं हमारे बस की बात नहीं है, विधायक जी के रहनुमा कहते हैं कि आप लेटर के माध्यम से आइए। किसान जाए तो जाए कहां, किसान मांगे किससे पूरी अपनी करवाए। किसान जब अपनी बात कहता है तो शायद वो सोचता है कि जिसको मैंने जिता कर भेजा है वह व्यक्ति मेरे लिए वहां बात करेगा, लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो वो नुमाइंदा जो है वो कहता हुआ नजर आता है कि हमारे तो बस की बात ही नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं सांसद जी, जब आप क्षेत्र में आए थे चुनाव लड़ने के लिए तो आपने फिर क्यों कहा था कि हम आपकी बातों को संसद में उठाएंगे, हम आपकी बातों को किसी ऐसे व्यक्ति से करेंगे जो आपके खिलाफ कोई काम कर रहा होगा। आप जो बात कहे हैं वो बात चुभने वाली है कि सांसद ने इस बात को कहा कि हम आपकी बात को, हम आपके धरने में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। आखिर क्या ऐसा मामला है कि सांसद नहीं आ सकते हैं? विधायक ने क्या अडानी जी से डरते हैं विधायक और सांसद? मैं भाई उस जगह कभी गया तो नहीं हूँ जहाँ पर पार्लियामेंट चलता है, शायद लखनऊ में भी चलता है, दिल्ली में भी चलता है, तो सारे नेतागण वहां पे बैठते हैं। अब क्या वहां रणनीति है मैं उसके विषय में नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं एक इस जनता के माध्यम से, इस संगठन के माध्यम से जरूर अपील करना चाहता हूँ आप लोगों से कि हमारे सरोजनगढ़ विधानसभा में इस वक्त भारत सरकार तो राशन दे ही रही फ्री में, तो खाओ ना राशन, फिर काहे परेशान हो? हमारे विधायक जी और एक काम कर रहे हैं कि राशन तो देते हैं, खड़ा चावल, खड़ा गेहूं सब देते हैं, तो पिसाने के लिए तो पैसा लगता है, लेकिन वो रसोई बना के दे रहे हैं खाना, तो एक रसोई यहाँ भी लगा दें। तो अब तो झंझट खत्म हो गई, अब तो पिसा पिसाया, बना बनाया, पका पकाया खाना मिल रहा है। लेकिन समस्या यही है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब पूरे सरोजनगढ़ विधानसभा में ये कार्यक्रम चल रहा है तो क्या भक्ति खिला रहमाबाद में एक एक रसोई लगा दी जाए? क्या हम लोग सरोजनगढ़ विधानसभा के नहीं हैं? क्या हम लोगों ने वोट नहीं दिया है? ये दर्द है किसानों का। किसान ये कहता है कि अगर 5 किलो राशन दिया जा रहा है तो ये तंज भी है उस सरकार पर और विधायकों पर, सांसदों पर। ये तंज है कि अगर आप रसोई चलवा रहे हैं तो रसोई यहां लगवाइए। इसका ये मतलब नहीं है कि इनको भोजन की जरूरत है, क्योंकि ये किसान है, ये पूरे देश को खिलाने की क्षमता रखता है। दर्द होता है इन बातों को कहते हुए, सोचता है, दिल कचोटता है कि आखिर जब ये किसान ये कहता है कि यहां रसोई लगवा दीजिए, जो किसान पूरे देश को खिलाने का काम करता है, बड़े बड़े घरों में बैठे हुए लोगों को, बड़े बड़े फैक्ट्रियों को संचालित करने वाले इसी किसान के दिए हुए अनाज से अपना पेट भरते हैं, और आज वो किसान कह रहा है कि यहाँ पर आप लंच की व्यवस्था करवाइए, आप यहाँ खाने की व्यवस्था करवाइए। आइए थोड़ी बात करते हैं क्या दर्द झेल रहा है यह परिवार, क्योंकि जिस परिवार को यह दिखता है कि मेरा घर उजड़ रहा है, मेरा आशियाना उजड़ रहा है, जाहिर सी बात है कि उसको दर्द होता है। माताएं हैं, बहुत ही दर्द से घर बनाता है व्यक्ति। आप लोग तो ये कहा जाता है कि माँ बहन जो होती हैं वो घर को तिनके की तरह सजाती हैं। आज वो घर उजड़ने के कागार पर है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या बच पाएगा? अब बचा तो रहे हैं, बचा तो हम लोग रहे हैं, मगर देखो बच पाता कि नहीं बच पाता है। बैठे इसीलिए हैं कि बचे, हमारा घर बचे, हमारी जमीन बचे। कहीं जाएंगे तो बच्चे हमारे क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, जब सब कुछ ले रहे हैं, इसीलिए हम लोग बैठे हैं। अच्छा, एक आदेश सुनते हैं जारी हुआ था कि जिसमें आप लोगों को विस्थापित करने के लिए, आप लोगों को घर बना के देने के लिए बात हुई थी। क्या घर बनाए गए? कहीं कहीं नहीं, कहीं नहीं बनाए, खाली वो पेपर में दिखा दिया है। और अब उस दिन जब डीएम साहब आए, दिखाया गया तो कहा लग ये हम नहीं मानते हैं। नहीं मानते? हाँ। कहाँ है वो पेपर? थोड़ा हम भी देखना चाहेंगे। क्या वो पेपर यहाँ कहीं है? हाँ, पेपर है। हमको जहां तक पता है, ये जानकारी है कि अमर उजाला की एक खबर छपी थी जिसमें कहा गया था कि भक्ति खेड़ा, मोहम्मदपुर, ये जो गांव है, इनको जब यहाँ से विस्थापित किया जाएगा तो इनको आशियाना, इनका घर बना के दिया जाएगा। लेकिन शायद वो घर बना के नहीं दिया गया। और इन महिलाओं का ये आरोप है, ये महिला ये कह रही हैं कि जब यहाँ डीएम साहब आए तो डीएम साहब ने साफ शब्दों में कहा कि हम इस पेपर की कटिंग को नहीं मानते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं डीएम साहब कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो उस समय भी पेपर की कटिंग लगाई जाती है,
पेपर में छपी हुई खबरें ये दिखाने का काम करती हैं कि इस समय की ये घटना है या इस समय ये सरकार के द्वारा कहा गया था या व्यक्ति के द्वारा कहा गया था और ऐसी घटना हुई है। आज आप इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या अमर उजाला इस देश का, इस प्रदेश का एक छोटा सा पेपर है, एक लोकल पेपर है, और लोकल पेपर भी सूचना में रजिस्टर्ड होता है और एक एक खबरें जो छपती हैं वो सूचना में जाती हैं और सूचना विभाग उसको उस संबंधित विभाग को भेजता है जिसकी वो जानकारी रखता है। अगर इतनी बड़ी खबर, 4-4 कॉलम की खबरें छपती हैं पेपर में और उस खबर को ये कहा जाता है डीएम के द्वारा कि इस खबर को हम नहीं मानते हैं, तो फिर डीएम साहब आप क्या मानते हैं वही बता दीजिए। और लोगों से बात कर लेते हैं। बात हम ये कहना चाहते हैं कि देख लीजिए, इन बच्चों को देखिए जो अपने हाथों में वो फोटो लिए बैठे हैं, वो तस्वीर लिए बैठे हैं, जो ये बताने का काम करता है कि इस देश में संविधान है, लेकिन संविधान को मानने वाले व्यक्ति नहीं है। क्या कह रही हैं? भैया, जब उस दिन एसडीएम साहब आए थे तो हमारे बच्चे, हम लोग उनके पैर पकड़ के रोने लगे और उसने एक नहीं माना। कहने लगा कि बाउंड्री तो उठेगी, तुम्हारा गांव अवैध है। कहने लगा तुम्हारा गांव अवैध है। हमारा गांव अवैध नहीं है। तो मतलब 1948 के बाद ये भक्ति खेड़ा बसा था क्या? नहीं भैया, पहले से बसा, ये राजा अवैध में बना है। हमारा आप सोचिए, इनका कहना है कि एसडीएम साहब साफ सब शब्दों में कह रहे थे कि आपका गांव ही अवैध है। हंसी आती है कि आखिर कौन सी पढ़ाई पढ़ के एसडीएम साहब आए हैं? क्या उनको कागजों की जानकारी नहीं है? एसडीएम साहब को ये पूछने का अधिकार किसने दिया और बोलने का अधिकार किसने दिया कि भक्ति खेड़ा गांव या आसपास बसे गांव अवैध है? क्या 1948 में जब ये एक्वायर किया गया उस समय ये गांव नहीं थे? एक्वायरमेंट पहले हुआ या गांव पहले बसे, ये तो एसडीएम साहब को हमसे ज्यादा पता होगा, क्योंकि विभाग उनका है। रेवेन्यू विभाग में वो काम करते हैं, जो विभाग राजस्व विभाग या बताने का काम करता है कि आपकी जमीनें कहाँ हैं और आपकी जमीन कब से कब तक आपके नाम रही है। एसडीएम साहब, थोड़ी सी जानकारी आप हासिल कर लीजिए तो आपको पता चल सकता है कि यह गांव जो है, जब एक्वायरमेंट का समय आया उसके पहले बसा था। यहाँ के लोग थे, इनके बाप दादा यहाँ पर रहते थे। और लोग हैं, दादा लाठी लेके चले आ रहे हैं। कहा दादा, क्या हाल है? ठीक है यार, हमारा यही है कि हम तो कैंसर के बीमार हैं और चल नहीं पाते, और हमारा गांव को स्थापित कर दिया जाए कहीं न कहीं जगह निगम में, और इधर बाउंड्री कर लिया, उधर तो आपकी मांग है सिर्फ गांव को विस्थापित कर दिया जाए? नहीं, इतनी सी बात नहीं सुन रही सरकार? नहीं सुनी। और आज इतने दिन हो गए, दीपावली जमघट सब यही मनाया गया, छोटे छोटे बच्चे लेके, और सरकार सुनी ही नहीं रही। सब तरह राशन पानी कह रहे। अडानी से मिले? अडानी साहब हम लोग कहाँ पहुँच पाएंगे? अरे हम बगल में एयरपोर्ट बना दिया अडानी जी। तो बना तो दिया, इधर कैमरा चल रहा है, इधर कैमरा देखो लगा है। नहीं, कैमरा लगा है? वो क्या सामने लगा? वो दिखा दीजिए, कैमरा लगाया गया है। वो यहाँ पर कैमरा इसलिए लगा दिया गया है कि जो व्यक्ति यहाँ आए उसकी पूरी निगरानी की जाए एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। हाँ, यही सब लगाए है। और हम लोग कोई बात नहीं तो रात में यही रहते हैं? हाँ, रातों दिन यही। ठंड नहीं लगती है? क्या करें साहब, ठंडी तो मरना तो ये तो ये रहते रातों दिन। सुबह आते हैं चाय वा पी के, बस यहाँ पार्ले वाले जी के खा के रात भर पार्ले खा के। हाँ, क्या करेंगे? दर्द है किसान का। जो किसान, हमने इसके पहले भी कहा, जो किसान पूरे देश को रोटी देने का काम करता है, पूरे देश को नहीं, विश्व में जहां भी आफत आती है सबसे पहले भारत उठ के खड़ा होता है। और ये कहा जाता है कि भारत से 100 करोड़ की सहायता फलादेश को दी गई। आज यह किसान पार्ले जी बिस्किट खाकर जीने को मजबूर है और अपने जीवन यापन के सहारे को ढूंढ रहा है। सोच रहा है मेरा घर बच जाए या मेरा घर बसा दिया जाए। जब उसका घर बसाया जाएगा तभी तो साफ बात आएगी। कहां कहां बात करते हैं, कहते हैं कि सभी लोगों को घर दे दिया जाएगा। मोदी जी लगातार ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। यहाँ पर लोगों ने लिख भी रखा है, लेकिन हम भक्ति खेड़ा जब पहुंचते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि न तो सबका साथ न सबका विकास, सिर्फ अडानी का साथ और अडानी का विकास, जैसे कि विपक्ष के तमाम नेता आरोप लगाते हैं। अडानी और अंबानी से यह देश नहीं चलेगा जब तक ये किसान है जो देश की रीढ़ की हड्डी है। देश की रीढ़ की हड्डी अगर कमजोर हो जाएगी तो यह देश नहीं चलेगा साहब। मिलते हैं किसी और नई खबर पर, किसी और नई जगह।